तो एमएस वर्ड के अंदर आपने इस तरह एक प्रोफेशनल लोगो कैसे डिज़ाइन करना है, तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो आपने कंट्रोल एन प्रेस करना है। कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद आपके पास ये एक न्यू पेज ओपन हो गया है। अब आपने इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक शेप ड्रा करना है। तो यहाँ पर देखो ये आपके पास एक शेप है, आपने इसको ड्रा करना है। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपने शिफ्ट के साथ इसको ड्रा करना है। ये देखो बिल्कुल इस तरीके से। अब आपने यहाँ पर देखो ये जो येलो वाला डॉट है इसको आपने इस तरह से ड्रा करना है। तो ये इस तरह से आपके पास एक शेप आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर शेप फिल पर क्लिक करना है और इसका जो कलर है वो आपने चेंज करना है। यहाँ से मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर दिया और इसका जो आउटलाइन है वो देखो यहाँ से शेप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नो आउटलाइन आप करेंगे तो ये आपके पास एक शेप आ गया है। अब हमें इसके अंदर एक और शेप ड्रा करना है, तो इसके लिए हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से शेप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर देखो एक शेप है, मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। ये देखो ये जो शेप है ये आपने सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको शिफ्ट के साथ ड्रा करना है। तो मैं शिफ्ट के साथ इसको ड्रा करता हूँ इस तरीके से। आप लोगों ने भी इस तरीके से ड्रा करना है। और ड्रा करने के बाद अब हमें यहाँ से शेप फिल पर क्लिक करता है और नो फिल आपने कर देना है। तो इसके अंदर जो कलर है वो नो हो गए है। अब हमें यहाँ पर शेप आउटलाइन पर क्लिक करना है और इसका जो आउटलाइन है वो आपने बढ़ाना है। तो यहाँ से मैं इसका आउटलाइन बढ़ा देती हूँ और आउटलाइन का जो कलर है वो है येलो कलर। तो यहाँ से मैं येलो कलर सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद आपने शिफ्ट और कंट्रोल को होल्ड रखना है और इस तरह से इसको आपने छोटा करना है। और याद रखें कि ये आपने बिल्कुल इसके सेंटर में एडजस्ट करना है। तो ये ड्रा करने के बाद आपने फिर से यहाँ पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने फिर से ये जो राउंड सर्कल का शेप था ये आपने ड्रा करना है। तो शिफ्ट के साथ हम फिर से इसको ड्रा करेंगे और इसको हम इस तरह से छोटा करेंगे। तो मैं जल्दी से इसको एडजस्ट करूँगा, आप लोगों ने थोड़ा वेट करना है। हमें इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मेरे पास ये एक पिक्चर है, मैं इसको इसके अंदर इंसर्ट करूँगा। इस तरीके से आप लोगों ने इसके अंदर ये जो शेप है ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। आप सिंपल गूगल में सर्च करो और इस शेप को आप डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद अब हमें यहाँ पर वो कर्व वाला जो टेक्स्ट है वो हमें कैसे इंसर्ट करना है, उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब पर और यहाँ पर देखो आपके पास ये जो ऑप्शन है वर्ड आर्ट, यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और इसके अंदर आपने टेक्स्ट लिखना है। जैसे आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पर देखो ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। इस तरह से ये कर्व में चेंज हो जाएगा और चेंज होने के बाद अब आपने इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो सिंपल जिस तरीके से मैं इसके अंदर इसको एडजस्ट करता हूँ आप लोगों ने भी इसको आपने एडजस्ट करना है। ये देखो इस तरीके से आपके पास ये लोगो डिज़ाइन हो चुका है। अब हमें इसके नीचे एक शेप ड्रा करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब पर, यहाँ पर शेप में जाएंगे और यहाँ पर एक शेप है वो हम इंसर्ट करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर हम उसको देखते हैं, ये जो शेप है इसको हम इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर इस तरह से ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है
और इसका जो कलर है वो आपने यहाँ से चेंज करना है। तो यहाँ पर हम ब्लैक कलर को सेलेक्ट करते हैं और इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट करेंगे और इसके अंदर हम अपना एड्रेस लिखेंगे। तो ये मैंने एड्रेस लिख दिया है। अब मैं कंट्रोल ए करूँगा और इसका जो साइज़ है वो मैं बड़ा करूँगा और इसको मैं बोल्ड करूँगा। तो बोल्ड करने के बाद ये भी आपके पास डिज़ाइन हो चुका है। तो ये देखो कितना अच्छा एक प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगी और अगर वीडियो पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। खुदा हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।